नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आप सबके बीच अपने YouTube चैनल CDP क्लासेस में, है ना। आप CDP डाल लो, CDP क्लासेस बाई रजनीश सर डाल लो, CDP क्लासेस बाई प्रोफेसर रजनीश डाल लो, आपको चैनल मिल जाएगा आसानी से। आपको जो ये कंटेंट पढ़ाया जाएगा सबसे अलग होगा बेटा, सबसे अलग। चलो देखते हैं, पूरा ट्रिक्स में मिलेगा आपको। देखो पढ़ाते सभी हैं, हम दिमाग में भरते हैं, भेजा में। पढ़ाना वही है जो भेजे में भर दिया जाए। चलो पहला प्रश्न, आइए पहला प्रश्न भाइयों कह रहा है पूरी पाठचर्या में भाषा की भूमिका। देखो मैं फिर बता रहा हूं, पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे ट्रिक्स पर। ट्रिक्स हमने बेटा क्या बताई थी? पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, अब दूसरा प्रश्न क्या था कि सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रश्न कैसा है। प्रश्न कैसा है? पूरी पाठचर्या में भाषा की भूमिका अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्रश्न कैसा है भैया? पॉजिटिव। आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब देखो हमने कुछ बातें बताई थी, व्याकरण तो होगा नहीं, आकलन हो भी सकता था। अब ये भी सही है बेटा, ये भी सही है, ये भी, लेकिन तीनों में से सबसे अच्छा कौन है? पहले तो ये ध्यान हो। तो हमने एक ट्रिक्स में बताई थी, हमने कहा था किसी ऑफिस में किसी भी टॉपिक में मूल्य आ जाए, वैल्यू आ जाए, विविध आ जाए, वैविध्य आ जाए, वातावरण आ जाए, प्रयोग आ जाए, पुनः प्रयोग आ जाए, अवसर आ जाए, स्वावसर आ जाए, है ना। ऐसे शब्द आ जाए बेटा, बिना कहे आपको टिक मार देना है। ऑप्शन क्या हो गया? क्लियर, लला कुछ भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, प्राथमिक कक्षाओं में नाते आप सर्वाधिक। प्रश्न बेटा कैसा है? पॉजिटिव। आंसर कैसा आएगा? हमें करना क्या है? निगेटिव ढूंढना है। क्या करना है? निगेटिव ढूंढना है। और जब निगेटिव ढूंढेंगे पॉजिटिव मिल जाएगा। बच्चों के वाद विवाद के लिए, वाद विवाद गलत हो गया, सर्वाधिक अंक गलत हो गया, पाठ पुस्तक गलत हो गया। भाषाई क्षमता के विकास में तरह तरह के अवसर, और हमने ट्रिक्स में भी बताया, जहाँ अवसर आ जाए, स्वावसर आ जाए, पुनः आ जाए, बार बार आ जाए, ये आंसर कैसे है? सही होते हैं बेटा। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी कक्षा में अपनी मातृभाषा करता, क्या आप करोगे? प्रश्न कैसा है बेटा? आंसर कैसा आएगा? ढूंढना क्या है? ढूंढना क्या है? अब देखो बाकी बच्चों की उनकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, बाकी कैसा है? गलत। डांटना कैसा? गलत। अनदेखा कैसा है? गलत। उनकी भाषा को समझने की क्या करेंगे? हमने क्या कहा था? जैसा लड़का वैसी बिटिया, जैसा लड़का वैसी बिटिया। चलिए अब देखो, जब भी भाषा विकास की बात होगी तो चामस्की को लिया जाएगा। किसको लिया जाएगा? चामस्की। ये थ्योरी को हम पढ़ा देंगे अभी बहुत अच्छे से, चामस्की महोदय की। दैट्स ऑल। अब देख लो, सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया वो कि घर की एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे सिद्धार्थ के भाषाई विकास। अब सबसे पहले प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव। आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। हम ढूंढेंगे क्या? पॉजिटिव ढूंढेंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या करें? किसी प्रकार का अपदोर नहीं चाहती है। देखो ठीक हो सके उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सिद्धार्थ भाषाई विकास के लिए प्रवेश कर रही है, भाषा अर्जन सिद्धांत के। गहरी, गहरी कैसा है? गलत। निगेटिव है। वह सिद्धार्थ के संबंध भाषिक प्रवेश से वंचित कर रही है, गलत हो गया, गलत हो गया। गहरी गलत हो गया, विशेष गलत हो गया। क्या बच गया? वह सिद्धार्थ भाषिक प्रवेश से किसी प्रकार का अवरोध, देखो दो आ गए, एक अवरोध एक नहीं, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके कैसा हो गया? पॉजिटिव बन गया। नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो जब पॉजिटिव हो गया तो आंसर कौन सा हो गया? पॉजिटिव हो गया। करना क्या है? बस यही तो चीज़ तुम्हें सीखने, यही तो हम कह रहे हैं, यहाँ बैठो जवाब दो, कुछ नहीं मुझे फ़र्क पड़ता है। ध्यान रखिए, ये नहीं देखा जाता आप कैसा पढ़ाते, ये देखा जाता बच्चे को समझ में कितना आ रहा है। समझ में आया बेटा? 2012 से 2025 आ गया, 13 सालें हो गई सीटेट का अनुभव। हम बच्चे को 10 दिन पढ़ा दें, 10 दिन में पास होगा। लला माइंड में ना लो, सिर्फ समझने का प्रयास करिए। भैया कितना टीचर है, कितना टीचर है पढ़ाया हुआ, आप सोच नहीं सकते हो, इतना टीचर है पढ़ाया हुआ। देखिए अब देखिए 99, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संबंध में, शिक्षक नहीं है, शिक्षण है, टीचिंग, सर्वाधिक महत्वपूर्ण।
प्रश्न आंसर। अब देखो ये क्या है, ये सारे आंसर एक जैसे हैं, है ना। अब इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगा दो, अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्द क्या हो गया, गलत हो गया, अक्षर क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो वो क्या कह रहा, भाषा में क्या होगा बेटा, पहले ये बताओ, भाषा में वो क्या करेगा, भाषा में क्या करेगा, अर्थ समझेगा। तो हमने ट्रिक भी हमने कहा, जहाँ भी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, क्या आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए, बोले तो समझ आ जाए, या अर्थ आ जाए, या प्रबंधन आ जाए, है ना, पुनः पुनः आ जाए, अवसर आ जाए, सुअवसर आ जाए, बार बार आ जाए, वैविध आ जाए, विविध आ जाए, अनुकरण आ जाए, अर्थ आ जाए, अवसारी आ जाए, प्रभावपूर्ण आ जाए, रंगीन आ जाए, मल्टीमीडिया आ जाए, विस्तृत आ जाए, ये सारे ऑप्शन सही है, जबकि सारों में यही मिल रहा। और जबकि बेटा हमने निगेटिव में क्या बताया, क्या बताया निगेटिव में, ना आ जाए, केवल आ जाए, बल्कि आ जाए, कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, न्यून आ जाए, हल्का आ जाए, भारी आ जाए, ग्रामर आ जाए, कोई शब्द आ जाए, वो कैसे हो जाएंगे, गलत। कैसे हो जाएंगे, गलत। रटनता आ जाए, रट के पढ़ाना आ जाए, ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत। चलिए अब देख लो, बहुभाषिक कक्षा में ऊपर आ गया, चलो अब देख लेते हैं, ये हुआ नहीं ना अभी। अब देखो 94, वो कह रहा है पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। आप पढ़ रहे हैं तो आंसर कैसा है, निगेटिव, है ना। वर्णमाला याद करने का कौशल हो सकता है, कौन सा हो गया बेटा, देखो इसे। अब देखो, अब एक बात ध्यान रखो, वो बात कर रहा है उपकौशल की, यहाँ बात अगर कौशल होता तो हो सकता था, है ना, कौशल होता तो हो सकता था, क्या होगा, क्योंकि जो बच्चा है पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल, पढ़ना सीखने के लिए अनुमान लगाने का कौशल नहीं होगा बेटा, भाषा की समझ तो होगी। हम वर्णमाला याद कर, वर्णमाला जब तक याद नहीं होगी, वर्णमाला याद कराना क्या है, कौशल है, और जब तक याद नहीं होगी तब तक कॉमन सेंस कैसे लगा पाओगे। लेकिन अनुमान लगाना कुछ भी नहीं है। देखो वर्णमाला भी जाना पड़ेगी, संरचना की समझ भी हो और भावात्मक संबंध, लेकिन यहाँ अनुमान कुछ नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो बस वही वो कह रहा है। अब देखो आप, द्विभाषिक बच्चे, द्विभाषिक मतलब है कि हाँ, जिसे दो भाषाओं का ज्ञान हो। देखो द्विभाषिक बच्चे विकास, सामाजिक विकास, सहिष्णुता और चिंतन। अब देखो एक तो तरीका ये है, देखो सीमित गलत हो गया, सीमित गलत हो गया। अब देखो विस्तृत भी नहीं होगा, संक्रियात्मक और केंद्रित होना चाहिए, लेकिन हो भी सकता है संज्ञात। अब देखो इसको सहिष्णुता, और सहिष्णुता में क्या जाएगा, विस्तृत जाएगा, सहिष्णुता में क्या चला जाएगा, विस्तृत ही चला जाएगा बेटा। इसको जब ऐसी स्थिति आ जाए, अब यहाँ देखो केंद्रित, सहिष्णुता और केंद्रित चिंतन गलत लग रहा है, और यहाँ क्या अच्छा लग रहा है, विस्तृत चिंतन। और चिंतन हमेशा विस्तृत ही होता है, ना कि केंद्रित होता है। डेट्स ऑल। ये कॉमन सेंस लगाएंगे हमें, आप कॉमन सेंस लगाते हुए प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। 96, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते बेटा। अब हमेशा हमने आपको रटाया है बिल्कुल, लिपि, है ना। बिना पिता के बाप का नाम मिल सकता है, नहीं मिलेगा। तो कोई भी भाषा, वो भाषा की जननी कौन होती है, लिपि होती है, इसलिए यही है, और कुछ। दूसरा आप ऐसे भी इस प्रश्न को कर सकते, देखो बाड़ा खड़ी, वर्णमाला संयुक्त अक्षर एक ही है और ये अलग जा रहा है, तो ऐसे भी इस प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ है तो नहीं। अब देख लो 100 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता, किसकी बात कर रहा है, लेखन की। प्रश्न कैसा है, अब देखो कई तरीके हो सकते हैं। देखो श्रुतलेख, श्रुतलेख और वर्तनी और मौलिक विचार। लेखन में क्या आएगा, क्षमता में मौलिक विचार आएगा। तो हमने एक ट्रिक्स में बताया था, मौलिकता, नवीनता, विधायकता क्या हो जाएगा, वो क्या प्राथमिक स्तर में लेखन क्षमता के संदर्भ में शब्दार्थ, मौलिक विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है। सुन के लिखना, सुलेख करना, वर्तनी लिखना, इसमें बेटा मौलिक विचार जाएगा। क्या जाएगा, श्रुत लेखन कैसे चला जाएगा, बताओ जरा। इस क्वेश्चन पर डाउट है। प्राथमिक स्तर पर लिख रहा है, हाँ लिखने में श्रुत लेखन ही चाहिएगा, क्योंकि और नहीं होगा यार लिख प्राथमिक स्तर पर, हाँ प्राथमिक मौलिक विचार नहीं कर पाएगा,
प्राथमिक स्तर पर मौलिक विचार कर लेगा। मैं भी मौलिक विचार ही होना चाहिए इसका। जरा देखो इसको, वो कह रहा है प्राथमिक स्तर पर क्या कर रहा है, लिखने की कैपेसिटी, और प्राथमिक स्तर 1 से 5 होगा। कक्षा 5 में तो मौलिक विचार करने लगता है क्या बेटा। देखो मैं भी इसका पहला होना चाहिए, है ना, लेकिन इसका जो आंसर दिया है बेटा वो दूसरा दिया था, जो बोर्ड ने माना था वो लला दूसरा ही माना था। यूजीसी ने क्या माना है, दूसरा ही माना है। क्लियर हुआ। सुन के लिखना, सुनकर लिखना, ठीक, सुनकर। लेकिन इसका शुद्ध आंसर मौलिक विचार होगा बेटा जी। क्या होना चाहिए, मौलिक विचार होना चाहिए। मैं भी अगर मैं इस प्रश्न को करता तो इसका मौलिक विचार ही रहता लला, लेकिन क्लास वो कर रहा है प्राथमिक स्तर 1 से 5, इसका मौलिक विचार ही रहेगा बेटा। 100 का मौलिक ही विचार रहना चाहिए। मान लो आप इसका श्रुतलेख नहीं जाएगा, सुलेख या श्रुतलेख नहीं, मौलिक विचार रहेगा इसका 100%। क्या रहता है अकॉर्डिंग मी, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर उन क्वेश्चनों को सोल्व करना चाहोगे तो दूसरे क्वेश्चन आपके गलत आ जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, गलत। इसमें मौलिक विचार ही होगा, मौलिकता, नवीनता, विधायकता। जब हम लिखते हैं तो कुछ अलग लिखते हैं, कुछ अलग सोच के लिखते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब देख लो, नहीं है, मौलिक विचार ही रहेगा, आंसर गलत है बेटा। 100 देख लो, निम्नलिखित कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन, सुनने में और वाचन बोलने में के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कहानी सुनाकर बच्चों को प्रतिक्रिया जानना, हाव के साथ कविता बुलाना, है ना, प्रश्नोत्तर आयोजित करना, रेडियो समाचार सुनना। वो कह रहा है जिसमें श्रवण सुना भी जा सके और वाचन बोला भी। कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया, हाव के साथ कविता, कौन सा हो गया बेटा 101। देखो कैसे, वो क्या कह रहा है, श्रवण और वाचन प्रक्रिया, तो कहानी सुनाकर उस पर क्या लेंगे, बच्चों की प्रतिक्रिया, तो वाचन भी हो जाएगा और श्रवण भी हो जाएगा, दोनों आ जाएगा। हाव के साथ कविता बुलवाना, तो इसमें क्या हो गया, वाचन ही हो गया सिर्फ। प्रश्नोत्तर आयोजित, वाचन हो गया। रेडियो सिर्फ सुनना हो गया। तो ये तीनों गलत हो गए। आंसर कौन सा हो गया, कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। एक दो क्वेश्चन होते हैं भैया, उस पर मत जाओ, उस पर जाओगे और जो प्रश्न बन रहे हैं वो भी बिगड़ जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। देखो 102, वाणी ... होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। वाणी हमेशा कैसी होती है बता, अस्थाई होती है, जो समय समय पे बदलती रहती है। वाणी कभी स्थायी नहीं होती है। तो आंसर कौन सा हो गया, अस्थाई। वाणी कैसी होती है, अस्थाई होती है बेटा, ठीक। हाँ बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल राइट, आप सही बोल रहे हैं। क्लियर हो गए। अब देखो बेटा, ये हो गया, नहीं हुआ, कहाँ तक हुआ था, ये हो गया था बेटा। देखो अब देख लो आप 103, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य हमने आपको, हाँ, जहाँ बहुत सी भाषाओं का सम्मान किया जाता हो। क्या किया जाता हो, सम्मान। देखो इसमें ट्रिक लगा लो, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे घर की बोली का सम्मान दिया जाए, यही तो मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पर प्रत्येक भाषा को सम्मान दिया जाए, यही तो है बहुभाषा। आपसे कहा जाए बहुभाषा का अर्थ क्या है, प्रत्येक भाषा का सम्मान, प्रत्येक भाषा का सम्मान। हाँ, प्रत्येक भाषा का सम्मान, प्रत्येक भाषा मतलब बहुत सी भाषा का सम्मान। जिस बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया, जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, गलत हो जाएगा ना यार, ये गलत हो गया। बहुत सी दबाव दे रहा है, कक्षा में शिक्षक शिक्षिकाओं 2 या 2 से अधिक, ये भी गलत हो गया। कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं का पाठ उपलब्ध हो, गलत हो गया। पहले ही आंसर सही हो गया। नहीं, बहुभाषी कक्षा, जिस कक्षा में प्रत्येक बालक की, बिल्कुल सही। नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा भैया। जिस कक्षा में बच्चे की घर की बोली का सम्मान दिया जाए, मातृभाषा का सम्मान दिए, जहाँ पर बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाए, इसलिए गलत हो गया बहुभाषी कक्षा, ठीक है। चलिए अब देख लो आप 104, संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुमोदित होती है। देखो इसमें सबसे अलग कौन है बेटा, देखो सबसे अलग कौन सा, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। देख लो
पूछा है बहुभाषी कक्षा, बहुभाषी कक्षा अपनी थी उसमें। देखो भैया, जो ये प्रश्न आ रहा है आपका बहुभाषी कक्षा का मतलब मे भी यही हुआ, लेकिन आपका प्रश्न ये माना है बोर्ड ने। प्रश्न क्या माना है बोर्ड ने? आंसर ये सही माना है, जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो। लेकिन हमने क्या पढ़ा? बहुभाषा का मतलब है जहाँ जहाँ सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता हो। बात तो एक ही है ना, क्लास में हर भाषाओं के अलग अलग बच्चा होते हैं, सभी भाषाओं अध्यापन साझा होता का है। सही बात है, दूसरी आंसर वही है। सम्मान किया जाता है। मे भी ये भी हो सकता है, लेकिन मे भी घर की बोली या भाषा का जहाँ सम्मान होता है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, हमने 16 में भी करवाया इसी प्रश्न को, वहाँ आंसर यही माना गया था, है ना। आंसर मैं बोल रहा हूँ ये माना है बोर्ड ने, लेकिन मे भी आंसर ये होगा मेरा। बोर्ड ने ये जरूर माना है, अकॉर्डिंग टू मी ये रहेगा हमारा, प्रत्येक घर की बोली का सम्मान हो। हाँ गलत हो गया, सही आंसर है। यहाँ पर बात कर रहा है बोली, बोली अलग हो जाएगी, है ना। भाषाओं का अध्यापन गलत। अध्यापन मतलब जहाँ पर बहुत सी भाषाओं का अध्यापन हो सकता है एक विद्यालय में, कुछ भी हो। बोर्ड ने यही आंसर माना, चलो हम भी मानते हैं। चलिए अब देखो, संज्ञान स्तर को विकसित करने में अन्य भाषाओं को आसानी से क्या हो जाएगा? भाषा क्षमता या भाषा का ज्ञान? बेटा 104 का। अरे यार, भाषा जैसो लड़का वैसी बिटिया, भाषा को भाषा से जोड़ लो, दैट्स ऑल। जैसा लड़का वैसी बिटिया, कॉमन सेंस लगाओ, ज़्यादा सोचोगे प्रश्न गलत कराओगे। यही तो सीखना है, ट्रिक ट्रिक सीख लिए, सीटेट पास हो गए। ज़्यादा पढ़ोगे फेल हो जाओगे। 8% रिजल्ट रहता है, 15%। ज़्यादा नहीं सोचना, जो होशियार बनता है वही गिर जाता है। भाषा शिक्षण को किस संदर्भ में देखने की आवश्यकता होती है? भाषा की बात कर रही, अभी यही तो प्रश्न था। अब बताओ आंसर कौन होगा? उसी प्रश्न का भाषा शिक्षण के संबंध में बहुभाषी आ गया, आ गया। अब तुम जो कैसा गलत कह दियो, हम लो लो लला। माँ साहब कभी गलत नहीं हो सकते हैं, हम आपको बता रहे, 12 साल से सीटेटी पढ़ाए रहे। देख लो आंसर, देख लो, उसी की कॉपी है उसी की कॉपी के नहीं क्वेश्चन। और ये अगले वर्ष भी आया था, उस वाले में भी। मैं बोल रहा हूँ वही है सेम बेटा। लेकिन उसमें बोली है ना, इसमें हाँ चलिए, आज के लिए इतना ही। पूरा हमने पेपर ये सॉल्व करा दिया भैया। इसको आप अच्छे से ट्रिक्स हमने ऑलरेडी पहले लिखा दी हैं, ठीक है। और दूसरा, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ो आप, आपको बहुत अच्छा मैटर मिलेगा भैया। 70 555 035 09 है ना भैया। इस पे आप जुड़ो सारे लोग, टेलीग्राम चैनल है, और आपको सारी PDF यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।